हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे आपने वीडियो को टाइटल देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एक मेड स्कूल में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रील में आपको दिखता होगा कि यार वी हैव वेरी हाई क्लास लेक्चर्स और वेरी हाई क्लास ऑडिटोरियम्स एंड लकीली मेरे कॉलेज में तो है कि जहाँ पे मैं हूँ वी हैव अ वेरी नाइस ऑडिटोरियम। कभी मुझे मौका मिलेगा तो आई शेयर इट विद यू। बट क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये शायद हम लोग आए, हमारे फर्स्ट ईयर जब ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर में हमारे आने के यानी कि 2023 के करीब में, 2022 में हमारा फर्स्ट ईयर चला, 2021 बैच के हम लोग हैं। वी हैव डिलेड शेड्यूल। तो 2023 में जाके वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन अ वेरी एम्स लेवल ऑडिटोरियम्स। आई गेस एम्स के टक्कर के ऑडिटोरियम्स इन लोगों ने बनाए थे, बहुत बेहतरीन। तो वहाँ पे एक बात हिट करी। इनिशियल जब हम फेस में थे ना, यू नॉट बिलीव कि वो गर्मी का टाइम था, उसमें चलो यहाँ तो मीडियम मीडियोकर सा टेम्परेचर रहता है, बट वो पंखे काम नहीं करते थे। वो पंखे काम नहीं करते थे, ऐसा लगता था यार कहाँ आ गए। मतलब शुरू का जो फर्स्ट ईयर था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेडिकल कॉलेज में स्विमिंग पूल्स होते हैं, जिम्स होते हैं और प्लेग्राउंड्स होते हैं। देखो, प्लेग्राउंड अगर होता भी होगा तो बहुत केसेस में देयर माइट बी सम एक्सपेक्शन, जैसे एम्स है हो गए, वो वेल फर्बिश या वेल फर्निश नहीं होता। वहाँ कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ रहती है कि घास आ रखे होंगे या पत्थर पड़े होंगे। मेरे जैसा कॉलेज होगा जिसमें प्लेग्राउंड ही नहीं है। अब इसका रीज़न ये मान सकते हैं क्योंकि मेरा जो कॉलेज है सिटी के सेंटर में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आसपास जो है ये लैंडलॉक है, चारों तरफ इसके पास कुछ ना कुछ है, तो स्पेस नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। बट पास में एक स्टेडियम है तो वो इस चीज़ को सफाइज कर देता है। अभी गवर्नमेंट स्टेडियम है, गवर्नमेंट का जिम है। अगर मैं बोलूँ कॉलेज के कैंपस के अंदर, तो ना हमारे पास स्टेडियम है, ना हमारे पास कोई प्लेग्राउंड है, ना स्विमिंग पूल। तो बट ये सारी चीज़ें पेरीफेरी में है। गवर्नमेंट का स्विमिंग पूल भी है, गवर्नमेंट का जिम भी है और गवर्नमेंट की तरफ से प्लेग्राउंड भी है, बट कैंपस के अंदर नहीं है। क्योंकि समटाइम्स देर कई बार ऐसा होता है कि यार लैंड की कमी की वजह से, जगह की शॉर्टेज की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो हर कॉलेज में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। और बहुत सारे लोगों का दिमाग में होता है यार जाएंगे जिम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग करते हैं आसपास में बहुत, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस भी, बट इनसाइड नहीं है। इसके अलावा बात आती है अकेडमिक्स। आप लोगों को ऐसा लगता होगा यार टीचर वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाएगा। देखो, जिस दिन आप मिड स्कूल में एंटर करोगे, आप ये बात भूल जाना है कि स्पून फीडिंग आपकी नहीं होने वाली है, कि आपको कोई परोस के खिलाएगा ना। यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन सॉरी बड़ी, द अदर पार्टी इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। मेडिकल फील्ड ऐसा है जहाँ पे ये मान के लोग चलते हैं कि बच्चा अपने आप से पढ़ेगा और कोई डाउट होगा तो टीचर को पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको होमवर्क दिया जाएगा फिर आपकी कॉपी चेक होगी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनल्स होते हैं, बेसिक पीसीटी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पून फीडिंग होगी नीट की तरह कि आपको प्रॉपर देखा जाएगा, आपकी पीटीएम्स होगी ना। कॉलेज में आके आपको पता चलेगा कि यार अब जो है मेरी अपनी मेहनत है, मेरा अपना डेडिकेशन है कि मुझे अपने आप को कितना निखारना है। फिर सोशल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, भाई मेडिकल कॉलेजेस में कई क्रिएटर्स ये दिखाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्ड है, बहुत वो लोग आपस में घूम रहे फिर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, जो बड़ा ग्रुप दिखता है ना उसमें बहुत सारे मेजर सब ग्रुप्स होते हैं, और सब ग्रुप्स के भी अंदर भी है सब ग्रुप्स। तो वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि हर एक इंसान का मेडिकल कॉलेज में आके पता चलता है कि इट इज़ वेरी टॉक्सिक। लोगों का बिहेवियर के वाइज आप देख लो कि यहाँ पे सब अपना मतलब सिद्ध करने आए हैं। मैं भी, अगर कल को आप आओगे तो आप भी। तो यहाँ पे आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। रील में वो लोग दिखा देते होंगे कि इतना बड़ा ग्रुप है, दे आर एंजॉइंग टुगेदर, हो सकता है, बट मैंने तो नहीं देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप में सब ग्रुप ना बने और उसमें सब ग्रुप ना बने हो। इनिशियली हमारा भी वी हैव अ वेरी बिग ग्रुप, बट विद टाइम लोगों के इंटरेस्ट मैच नहीं करते, वो आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो धीरे करके वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो सोशल लाइफ वैसी नहीं रहती है। हॉस्टल कई बार ऐसे दिखाते हैं कि भाई काले पड़े हैं, नीले पड़े हैं, और होता भी है, लेकिन इस केस में आई वॉज लकी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आई वॉज लकी। हाँ, प्लेग्राउंड में और जिम में ये चलो इन सब मामले में थोड़ा लैग रहा, बट इंफ्रा के मामले में आई वॉज वेरी लकी। हमारे जो कॉलेज का, मैंने अपना एक बार आपको हॉस्टल टूर भी दिया होगा, बहुत बेहतरीन रूम्स इन लोगों ने बना रखे हैं। अटैच वॉशरूम से साथ में अटैच बाथरूम है, जो बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता। और ये बहुत पर्क भी इसको आप कह सकते हो, क्योंकि कॉमन वॉशरूम यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं पेशेंट लोड की। पेशेंट लोड में यार अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हर कॉलेज में 4,000 5,000 की ओपीडी होती है, नहीं।
800 1000 की 1200 1500 2000 की भी ओपीडी होती है तो दैट इज़ डिसेंट, दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आपके कॉलेज में इतनी भी ओपीडी है, इतना भी आउट पेशेंट आपका डिपार्टमेंट है, इतने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, दैट इज़ इनफ फॉर यू। आप उससे सीख सकते हो। हर कॉलेज में 4000 5000 की ओपीडी नहीं होती, वो या तो टॉप कॉलेजेस में होगी या फिर एम्स में होगी, वो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में होती है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ आती है कल्चरल फेस्ट। एंड कल्चरल फेस्ट के से पहले एक बार एक चीज़ और आ रही है मेरे दिमाग में, वो है कि कंपटीशन का माहौल। मैंने पर्सनली ये देखा है कि बहुत सारे कॉलेज में जो है, जो टॉप नॉच के कॉलेज है, वहाँ पे ऐसा माहौल सेट होता है कि वी हैव टू क्लियर आर एग्जाम इन आर इंटर्नशिप अटेम्प्ट, पीजी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये शायद एक पेरिफेरल बेल्ट का लूप होल मान सकते हैं कि एकेडमिक वाइज दे आर वेरी, देखेंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि जो देखो, जो आपको जो लोग दिखते हैं ना इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो अपनी नीट की जर्नी दिखा रहे हैं, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है बहुत बड़े तालाब का। हर बंदा तैयारी नहीं कर रहा है, ये एक रियलिटी है कि हर कोई तैयारी नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग को तो मैंने ऐसे भी देखा है, दे लीव द फील्ड, क्योंकि जितना एफर्ट्स है और जितना उसका एंड रिजल्ट है वो मैच नहीं करता है, डेफिनेटली मैच नहीं करता है। आप एक महीने में स्टाइपेंड उसको 30,000 दे रहे हो, जो मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ 30-35,000, उससे मतलब 30,000 तो आज क्या ही चलता है। तो जितने एफर्ट्स है उतना तो एंड रिजल्ट नहीं होता। तो आई हैव सीन पीपल लिविंग दिस फील्ड, ये भी एक इसकी एक डार्क रियलिटी है, रील में ये चीज़ नहीं बताते। आई हैव सीन पीपल लिविंग द फील्ड, आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड, आई हैव सीन पीपल डाइंग जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेक इट टू द एनवायरमेंट, दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट। दिस इज़ द रियलिटी। तो यार अगर आप, हाँ, एंटरटेनिंग बहुत होगी, बहुत आपको ये सिखाएगी ये कॉलेज लाइफ, बहुत कुछ आपको नया सीखने का मौका मिलेगा, बहुत चीज़ आप शायद जो बाहर रह के नहीं सीख सकते वो आप मेडिसिन फील्ड में आके सीखोगे। आपका पेशेंस जो इस फील्ड में रह के आप डेवलप करोगे, वो आप आई गेस कहीं डेवलप नहीं कर सकते। जितना पेशेंट आपको रहना पड़ता है, जितना पेशेंस आपको रखना पड़ता है, ये फील्ड आपको बहुत अच्छे से सिखाती है। प्रोफेशनलिज्म आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिलता है। और इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी में नहीं दिखाई जाती हैं। जैसे कि मैं अगर बात बताऊं तो मेडिकल कॉलेजेस में एक स्टडी हुई थी कि देखा गया था कि बहुत सारे कॉलेजेस में जो जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट नहीं है। अब जेंडर न्यूट्रल नहीं है मतलब फीमेल्स वर ट्रीटेड बैडली या फिर उनके साथ और भी दूसरी चीज़ें होती थी। तो ये भी एक रियलिटी है, ये रील में आपको नहीं दिखाते। तो जब आप एक मेड स्कूल में एंटर करते हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको लाइफ की सारी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ ये पर्सनल लाइफ की। लोग आपके पर्सनल स्पेस में इंट्रूड करने का ट्राई करेंगे, दे ट्राई टू ल्यूर यू, बट आपको उन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये एक छोटी सी वीडियोस थी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है और क्या रियलिटी होती है। एक्सपेक्टेशन तो मैंने भी सोचा था ना मेरे कॉलेज में जिम होगा, ये होगा, वो होगा, बट नहीं था। एक्सपेक्टेशन बच्चों को होती है कि हमें हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, बट वैसा नहीं होता, आपको खुद पढ़ना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, मिलते हैं बट सारे नहीं मिलते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस विच आई थॉट आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।